शौक के बीच में जब मजबूरी आ जाती है ना तो फिर ये सब करना पड़ता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा मुर्गों का शौक़ था। एक तो सर्दियाँ और खूबसूरत से ये परिंदे आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इनको रखा हुआ था, लेकिन मजबूरी ऐसी हो गई ना कि इनको मुझे बेचना पड़ गया। अब ये मुर्गा जिसको मैं सेल करने वाला था, लेकिन बाद में मैंने जो है ना इसको वापस कर दिया क्योंकि इसको मुझसे बहुत ही ज़्यादा लगाव है। अब ये मेरे हाथ पे खाता था और इसकी खसूसियत ये है ना कि ये खाते हुए दूसरी मुर्गियों वगैरह का ख्याल भी रखता था, उनको मेरे हाथ से उठा कर देता था। यही रीज़न था, घर में काम काज चल रहा था और जिसकी वजह से मैं इनको टाइम नहीं दे पा रहा था, तो मजबूरन इन्हें निकालना पड़ा। देख लो यार, ये किस तरह से मुर्गे जो है ना मेरे साथ खेलते थे और मैं इनके साथ खेला करता था। लेकिन सिचुएशन वो इस तरह से ख़राब हुई कि घर में शादी का मौसम आ गया और मैं अकेला बंदा, सारे काम सारी मैनेजमेंट मुझे संभालनी पड़ गई। घर का काम, दीवारें फर्श वगैरह लगवाना, कलर वगैरह करवाना, इधर उधर भाग दौड़ मिस्त्रियों के पीछे, मैं यार इनका ख्याल नहीं रख पा रहा था, जिसकी वजह से मैंने ऐसा कर दिया। मैंने यार अपने कज़न को कॉल करके घर बुलाया और हम दोनों ने मिलकर जो है ना जितनी भी मुर्गियां थी उनको तो एक तो चारा डाल के फंसाया, मैंने इन बैग्स में जो है डाल के सीधा इस बंदे के पास ले आया। अब ये बंदा भी मेरे गाँव का ही है जो कि मुर्गों वगैरह का व्यापार करता है। अब इसने पहले मुझे कहा था कि यार जो है अगर तेरे पास मुर्गियां हैं या फिर सेल करता हो तो यार रोज़ी करवा दो, मुझे दो, एक तरह से ये फ्री है मेरे साथ। तो उस वजह से जो है ना मैंने कहा कि भाई पहले तू है, और फिर हमने इसके साथ जो है ना सारी डील कर दी। इसने मुर्गियां चेक की कि कितनी मुर्गियां हैं, मैंने कहा भाई गिन लो, अच्छी तरह से गिन लो। अब मसला ये है कि यहाँ से एक मुर्गी जो है ना निकल कर भाग जाती है और वो फिर भाग ही जाती है भाई, बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा है हमने। भाई ये तो पिंजरे से निकल गई, अब ये हाथ थोड़ी ना आएगी। वो बंदा कह रहा था हम इसको पकड़ लेंगे, मैंने कहा अगर तूने इससे आसानी से पकड़ लिया ना तो ये मुर्गी मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा। फिर मैंने ये जो बैग है ना इसको टाइट करके बांध करके दे दिया। फिर भाई हमारी सारी फौज लगती है इस मुर्गी के पीछे। भाई इस मुर्गी ने जो हालत की ना वो आप देखेंगे वीडियो में। जब हम इसको पकड़ने लगे ना तो ये बड़ी मुश्किल से एक लकड़ियाँ थी उनमें जाकर घुस जाती है। ये बंदा कह रहा था मैं इसे पकड़ लूँगा, मैंने कहा भाई ये घर जाएगी, मैं इसे दाना डालूँगा फिर ही ये इसको हम पकड़ पाएंगे। लेकिन फिर जो है ना ये तो किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर लकड़ियाँ जो है ना वो हमने जमा की हुई थी और वो जनाब इनके अंदर ऐसे बुरी तरह से घुस गई थी ना कि हमारा हाथ तक उसके पास नहीं जा रहा था, तो उसको बाहर निकाल दे कैसे। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मुझे जो है ना जाना पड़ा है इसके पीछे, क्योंकि ये जो लड़का था ना इसको समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि चलो इसको यहाँ से पकड़ते नहीं है, इसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि सामने लड़के खड़े थे। मैंने इसको कहा कि नीचे से ये आए तो इसको पकड़ लेना। फिर मैं चढ़ता हूँ ऊपर और इस लड़के को जो है ना वो मैं बुलाता हूँ पीछे। अब ये मुर्गी इतनी अंदर तक जा चुकी थी ना कि मेरा हाथ भी बड़ी मुश्किल से इसके पास जा रहा था। तो मैंने इन लड़कों को कहा कि भाई होशियार रहना, मैं इसको धकेल रहा हूँ और आपने इसको पकड़ना है। तो मैंने सेम इसी तरह से ही किया। जैसे ही मैं मुर्गी के पीछे पीछे जा रहा था तो मुर्गी जो है वो बाहर निकलना शुरू कर रही थी। तो सामने फ़ौज खड़ी हुई थी, तो वो जब जैसे ही मुर्गी निकलती ना तो ये देखो बंदे ने लपक लिया। तो इसी तरह से उनको उनकी जो है ना मुर्गियाँ मिल गई और मुझे मेरे पैसे। बाकी यार रेट्स में मैंने इसको सस्ते में दे दिया क्योंकि ये खुद गरीब बंदा है। तो उसने कहा चलो नहीं नहीं जितने पैसे बनते हैं ना आपके वो आप रख लो। तो इस तरह से हमारी डील जो है ना वो कंप्लीट हो गई। तो जनाब कैसा रहा हमारा आज का व्लॉग, कमेंट लाजमी से करना और लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।